हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। मणिपुर सीएम अपोलोजाइज होप्स नॉर्मलिसी विल रिटर्न इन न्यू ईयर। मणिपुर सीएम अपोलोजाइज, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांगी। ठीक है, मणिपुर सीएम अपोलोजाइज, मणिपुर मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांगी। उम्मीद यानी होप है, आशा है, नॉर्मलिसी यानी सामान्य स्थिति, विल रिटर्न यानी लौटेगी इन न्यू ईयर। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांगी और आशा है कि सामान्य स्थिति नए वर्ष में लौटेगी। बेसिकली ये जो न्यूज़ है मणिपुर से है। मणिपुर में पिछले एक वर्ष से लगातार वहाँ पर जो जातीय हिंसा हो रही है, उसी को लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांगी कि अब स्थिति वहाँ पर सामान्य होगी। उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। आओ इसको डिटेल से समझते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर वोकैबुलरी देखने का प्रयास करते हैं। अपोलोजाइज का मतलब होता माफ़ी मांगना, होप्स का मतलब आशा है, उम्मीद, नॉर्मलिसी यानी सामान्य स्थिति, विल रिटर्न यानी लौटेगी, इन न्यू ईयर यानी नए वर्ष में। ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट होने का सिंगुलर और एक कोमा लगा के दूसरी वर्ब को ऐड कर रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्फाल मणिपुर की जो राजधानी है, कैपिटल है, इम्फाल है। मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ट्यूसडे एक्सप्रेस्ड सॉरी एंड रिग्रेट फॉर द अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट इन द स्टेट्स ड्यू टू द एथनिक वायलेंस दैट स्टार्टेड इन मई लास्ट ईयर, फुल स्टॉप। मणिपुर चीफ मिनिस्टर, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ट्यूसडे यानी उन्होंने मंगलवार को एक्सप्रेस एंड व्यक्त की सॉरी एंड रिग्रेट, उन्होंने पश्चाताप और माफ़ी मांगी। ठीक है, फॉर द अनफॉर्चुनेट, जो दुर्भाग्यवश जो ये डेवलपमेंट यानी जो विकास हुआ, जो घटनाएं हुई इन द स्टेट्स यानी राज्य में, ड्यू टू द एथनिक वायलेंस यानी जातीय हिंसा के कारण, डेट स्टार्टेड जो कि प्रारंभ हुई थी पिछले वर्ष मई के अंदर। ठीक है, मई लास्ट ईयर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है और एक्सप्रेस इसकी मेन वर्ब हैं। ठीक है ना। सॉरी एंड रिग्रेट यानी उन्होंने पश्चाताप और माफ़ी मांगी। ठीक है ना, उन्हें पश्चाताप। फॉर द अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट यानी दुर्भाग्यपूर्ण के जो घटनाएं हुई इन द स्टेट यानी राज्य में, ड्यू टू द एथनिक वायलेंस यानी जातीय हिंसा के कारण। एथनिक वायलेंस का मतलब जातीय हिंसा। दैट कंजक्शन लगा के यहाँ पे बता रहे, स्टार्ट है जो प्रारंभ हुई थी इन मई लास्ट ईयर, पिछले वर्ष मई के अंदर। ठीक है, आगे बढ़। एड्रेसिंग द मीडिया द सीएम हावेवर सेड द year end on the optimistic note and that he hoped that peace and normalcy would return to the states in New Year's 2025 ऐसे बोल सकते हो आप। एड्रेसिंग यानी संबोधित करते हुए, द मीडिया यानी मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए, द सीएम सेड उन्होंने कहा कि द ईयर एंड्स यानी वर्ष के अंत में, ऑन द ऑप्टिमिस्ट इस आशा के साथ में, एंड द होप ये उम्मीद और आशा है कि, ही होप्ड उन्हें आशा है कि, पीस एंड नॉर्मलिसी शांति और सामान्य स्थिति, वुड रिटर्न वो लौटेगी, टू द स्टेट्स यानी राज्य में, इन द न्यू ईयर यानी आने वाले नए वर्ष में 2025 में। ठीक है ना। हावेवर, जब भी हावेवर दिखाई दे इसको बाहर लियो। ठीक है ना, सेंटेंस के आगे लियो हावेवर एंड फिर भी। ठीक है ना। संबोधित करते हुए मीडिया कर्मियों को मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये वर्ष के अंत में जो ये है ऑप्टिमिस्टिक, इस उम्मीद के साथ, इस किरण के साथ कि ही होप्ड उन्हें आशा थी कि द पीस एंड, ही होप्ड उन्हें आशा है। ठीक है ना, पीस एंड नॉर्मलिसी यानी जो शांति और सामान्य स्थिति, वुड रिटर्न वो लौटेगी, टू द स्टेट यानी राज्य के अंदर, इन द न्यू ईयर्स यानी नए वर्ष में 2025 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ही सेड आई अपोलोजाइज टू ऑल द विक्टिम्स एंड दियर किन्स, फुल स्टॉप। ही सेड उन्होंने कहा, आई अपोलोजाइज मैं माफ़ी मांगता हूँ, टू ऑल द विक्टिम्स यानी सारे पीड़ितों से, एंड दियर किन्स उनके परिवारजनों से। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम, सेड यानी उन्होंने कहा, आई यहाँ पे सब्जेक्ट काम, अपोलोजाइज यानी मैं माफ़ी मांगा, टू ऑल द विक्टिम्स यानी सारे पीड़ितों से, एंड दियर किन्स यानी उनके परिवारजनों से। ठीक है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट मैनी पीपल हैव लॉस्ट दियर लव्ड वंस, मैनी पीपल हैड टू लीव दियर होम्स एंड विलेज, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं।
इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैनी पीपल बहुत सारे लोग हैव लॉस्ट जिन्होंने खोया है डियर लव्स यानी अपने प्रियजनों को, एंड मैनी पीपल बहुत सारे लोगों ने हैव टू लीव डियर होम्स और उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े थे, एंड विलेज यानी घर और गाँव छोड़ने पड़े। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, इज़ वेरी फॉर्चुनेट, इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, सॉरी अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यपूर्ण, और फॉर्चुनेट का मतलब भाग्यवश, ठीक है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट का अपोजिट है, ठीक है। मैनी पीपल, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैनी पीपल बहुत सारे लोगों को हैव लॉस्ट यानी उन्होंने खोए है डियर लव्ड वन अपने प्रियजनों को, मैनी पीपल हैड टू लीव्स, ठीक है ना, मैनी पीपल बहुत सारे लोगों को करना पड़ा, ठीक है ना, मतलब अपने घर छोड़ने पड़े, एंड विलेज यानी गाँव, ठीक है। हाउएवर considering the positive development during the past 3-4 months, I hope peace and normalcy will return to the states in the new year's 2025, Singh said full stop. However, फिर भी considering विचार करते हुए पॉजिटिव डेवलपमेंट यानी इस विचार, इसके ऊपर विचार यानी जो सकारात्मक व्यवस्था है उसके ऊपर विचार करते हुए ड्यूरिंग द पास्ट 3-4 मंथ्स, पिछले 3-4 महीनों के अंदर जो सकारात्मकता आई है उसके ऊपर विचार करते हुए आई होप मुझे आशा है पीस यानी शांति और नॉर्मलिसी यानी सामान्य स्थिति विल रिटर्न लौट आएगी टू द स्टेट्स यानी राज्य में इन द नेक्स्ट ईयर यानी आने वाले अगले वर्ष में 2025 में, सिंह ने ऐसा कहा, ठीक है। उनका कहना है कि आने वाले वर्ष के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित होगी, ठीक है। मणिपुर हैज़ 34 to 35 डिफरेंट कम्युनिटीज़ ही सेड, एडिंग वी विल लिव टुगेदर आफ्टर फॉरगिविंग व्हाट ऑलरेडी हैपेंड फुल स्टॉप। मणिपुर हैज़ 34-35 डिफरेंट कम्युनिटी, मणिपुर के अंदर 34 से 35 अलग अलग कम्युनिटी यानी समुदाय हैं। ही सेड ऐसा उन्होंने कहा, एडिंग ने बताते हुए या कहते हुए, ठीक है ना, या जोड़ते हुए कि वी वुड लिव टुगेदर हम साथ रहेंगे, आफ्टर फॉरगिविंग यानी माफ़ करने के बाद, व्हाट ऑलरेडी हैपन या पहले क्या घटित हुआ, हम साथ रहेंगे पहले क्या घटित हुआ उस चीज़ों उन सारी चीज़ों को भूल भाल के, ठीक है। मणिपुर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा हैज़, जब भी कभी पोजेशन की बात हो तो वहाँ पर हैज़ हैव लगाते, तो यहाँ पे हैज़ पोजेशन की बात हुई, वहाँ पर कितनी मतलब समुदाय है, 34 से 35 समुदाय हैं। ही सेड ऐसा उन्होंने कहा, और ये ऐड करते हुए, ये बताते हुए आगे कि वी वुड लिव, मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, वुड मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी वुड लिव हम रहेंगे, टुगेदर यानी साथ साथ, आफ्टर फॉरगिविंग यानी माफ़ करने के बाद, ठीक है। व्हाट ऑलरेडी हैपन यानी कि पहले क्या घटित हुआ, यानी पहले कौन सी घटनाएं हुई उन सब चीज़ों को भूल भाल के अपने को साथ में रहना, शांति के साथ में, कहने का मतलब उनका यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर वोकेबलरी अपने को देखने को मिली है, ठीक है ना। कम्युनिटीज़ यानी समुदाय, टुगेदर यानी साथ साथ, फॉरगिव यानी माफ़ करना, अपोलोजाइज यानी माफ़ी मांगना, हैपेंड यानी घटित होना, ऑलरेडी यानी पहले, बहुत ही शानदार बेहतरीन वोकेब है ना। I appeal to the communities to live together and to make Manipur prosperous with the united efforts, the CM said full stop. I appeal में अपील या निवेदन करता हूँ, all the community पूरे समुदाय से, to live together यानी साथ रहने के लिए, मैं पूरे समुदाय से साथ रहने के लिए निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, विनती करता हूँ, अपील का मतलब निवेदन, विनती है ना। एंड टू मेक और बनाने के लिए, मणिपुर प्रोस्पर मणिपुर को समृद्ध बनाने के लिए, विद ए यूनाइटेड एफर्ट्स यानी एक संयुक्त प्रयास के द्वारा, द CM सेड CM ने ऐसा कहा। आई यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, अपील यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है ना। अपील यानी सभी से मैं विनती करता हूँ, कम्युनिटीज़ टू लिव इन्फिनिटिव का काम कर रहा, रहने के लिए, टुगेदर यानी साथ साथ, टू मेक अगेन एक इन्फिनिटिव और लगा, और बनाने के लिए, मणिपुर प्रॉस्परस यानी समृद्ध, विद ए यूनाइटेड एफर्ट यानी एक अच्छे खासे एफर्ट्स यानी अच्छे प्रयास के साथ। ए यहाँ पे आर्टिकल का काम कर रहा है, यूनाइटेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एफर्ट्स यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, एक संयुक्त प्रयास से, ठीक है ना। द CM सेड CM मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। ऑन द ईव ऑफ ए न्यू ईयर्स I reflect on the progress we have made together in 2024, the challenges we have to overcome, full stop. On the eve of New Year's यानी नए वर्ष की पूर्व संध्या पर, I reflect मैंने प्रकाश डाला, on the progress यानी उस विकास पर, उस प्रोग्रेस का मतलब उस गति के ऊपर, ठीक है। We have
मेड टुगेदर इन तो जो हमने सामना किया 2024 के अंदर, एंड द चैलेंज यानी चुनौतियों का वी हैव टू ओवरकम जो हमें उसको आगे बढ़ने के लिए ओवरकम यानी उसको पार करने के लिए सामना करने पड़ी। आई यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, रिफ्लेक्ट यहाँ पे मेन वर्ब है, ऑन रिफ्लेक्ट ऑन यानी प्रकाश डाला, द प्रोग्रेस यानी उस उन्नति के ऊपर उस गति के ऊपर, वी हैव मेड जो हमने सामना किया, टुगेदर यानी साथ साथ में इन 2024 के अंदर ना, इन 2024 का मतलब 2024 में, एंड द चैलेंजेज और उन चुनौतियों का, ठीक है ना, वी हैव टू यानी हमें करना पड़ा, ओवरकम यानी उन सारी से आगे निकलना पड़ा, ए जैसा कि वी स्टेप्ड इनटू 2025, वी एज जैसा कि हमने स्टेप इनटू यानी कि हम प्रवेश कर रहे हैं 2025 में, आई रीअफ्रीम आवर कमिटमेंट टू बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्गर मोर इंक्लूसिव स्टेट्स फुल स्टॉप। आई रीअफ्रीम मैं पुनः इस चीज़ की लिए प्रतिबद्धता करता हूँ, आवर कमिटमेंट मैं इस चीज़ के पुनः स्पष्ट करता हूँ हमारा जो प्रतिबद्धता है, टू बिल्डिंग यानी बनाने के लिए, स्ट्रॉन्गर यानी मजबूत, मोर इंक्लूसिव और समावेशी स्टेट्स यानी राज्य। मैं इस चीज़ को पुनः दोहराता हूँ कि अपने राज्य को एक बार फिर से समावेशी, अधिक समावेशी बनाने के लिए अपन प्रतिबद्ध हैं, कहने का मतलब उनका यहाँ पे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस पर अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। लास्ट में अपन एक बार वोकेबलरी रिवाइज कर लेते हैं। अपोलोजाइज का मतलब माफ़ी मांगना, होप्स का मतलब उम्मीद, नॉर्मलिटी यानी सामान्य स्थिति, ठीक है, और प्रोस्पर का मतलब समृद्ध, ठीक है, इंक्लूसिव यानी समावेशी, रीअफ्रेम ये चीज़ के ऊपर दृढ़ता होना, कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता, रिफ्लेक्ट यानी प्रकाश डालना, बहुत ही शानदार। और इसके अंदर कम्युनिटी यानी समुदाय, और फॉरगिव यानी माफ़ करना, ठीक है ना, ये सारी वोकेबलरी इसको देखने को मिली। धन्यवाद।